नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पाकिस्तान से तनातनी के बीच देश में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है। इससे पहले 1971-72 में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी, यानी तब जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या होती है, 54 साल बाद देश में कहां मॉक ड्रिल होगी, ऐसे वक्त में आम लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कि आपको और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी जानकारी इस वक्त मैं आपको देने वाली हूं। मॉक ड्रिल के दौरान शासन, प्रशासन, नागरिक सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है, लेकिन उद्देश्य एक होता है, हवाई हमले की सूरत में नागरिक और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा कर नुकसान को कम से कम करने की। सबसे पहले बात प्रशासन की करते हैं। प्रशासन का काम होगा सही समय पर लोगों को चेताने की, साथ ही अहम स्थलों और निर्माणों को बचाने की, और इसके लिए प्रशासन सायरन का इस्तेमाल करेगा, ब्लैकआउट की व्यवस्था करेगा, महत्वपूर्ण संयंत्रों की कैमोफ्लेजिंग करेगा, यानी कि उन्हें ढकने का, उन्हें छिपाने का काम करेगा, शहर खाली करने के लिए पेट्रोलिंग करेगा, साथ ही लोगों को ट्रेनिंग देगा कि वे अपने और दूसरों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी, एनसीसी, होमगार्ड के जवानों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। नागरिकों को, यानी कि आपको और हमें क्या करना होगा, ये जान लीजिए। जिन जगहों पर मॉक ड्रिल होगी वहां प्रशासन का सहयोग करना होगा, निर्देशों का पालन करना होगा। आमतौर पर हवाई हमले की सूरत में रात के वक्त में ब्लैकआउट किया जाता है, ताकि दुश्मन देश आबादी वाले इलाके में गोला बारूद न गिरा सके। दुश्मन देश के फाइटर प्लेन्स को डाइवर्ट कैसे किया जाए, ये कोशिश होती है दूसरे देश की जहां पर अटैक हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आम लोगों की जिम्मेदारी होती है अपने घरों, दुकानों, ऑफिसेज में लाइट बंद रखें। सायरन बजने के वक्त अगर आप घर के बाहर हैं तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वाहन में हैं तो उसकी लाइट को डिम कर दें या फिर बंद कर दें। अब सवाल, कहां होगी मॉक ड्रिल? देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। इनमें लिस्टेड सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं, यानी वो जिले जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां पर हथियारों की फैक्ट्री है, या फिर जहां पर सेना के कैंप होते हैं, जहां पर नौसेना, वायुसेना या थल सेना के जवानों के रहने, वहां उनकी एक्टिविटीज की जगह होती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के साथ ही कुछ और सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों वाले जिले इनमें शामिल हैं। युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के निशाने पर अक्सर ही ये अहम स्थल होते हैं, जैसे कि एयरबेस, बड़े संयंत्र, बड़ी फैक्ट्रीज, डीआरडीओ जैसे अहम स्ट्रक्चर, ताकि जिस देश पर हमला किया जा रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इन स्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए सेना और सरकार की ओर से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जिसका पालन प्रशासन करवाता है। सरकारी भवन, प्रशासनिक भवन, पुलिस भवन, फायर स्टेशन, सैन्य ठिकाने, बड़े बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सायरन बजाए जाते हैं। मॉक ड्रिल में जिलाधिकारी, स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, पुलिस, होमगार्ड्स के जवान, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस शामिल होते हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अस्पताल कर्मचारियों की भी भूमिका होती है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, तो वो भी मॉक ड्रिल का हिस्सा होंगे।